संसद भवन के गेट बंद, चारों तरफ भारी पुलिस बल और जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। वजह है सीजेपी का सांसद चलो मार्च, जिसकी जड़ें जुड़ी हैं सोनम वांगचुक की उसी भूख हड़ताल से। आखिर क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे और सरकार व आंदोलनकारियों के बीच बातचीत किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सहयोग करें, साथ ही हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। संसद भवन के कई गेट बंद कर दिए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं और जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। इस पूरी हलचल की वजह है सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का संसद चलो मार्च। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मार्च की पूरी पृष्ठभूमि, सरकार का रुख, प्रदर्शनकारियों की मांगे और यह भी कि आखिर यह पूरा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि आज दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त क्यों की गई है। संसद भवन के कई प्रवेश द्वारों में से एहतियातन कई द्वारों को बंद कर दिया गया है और वहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। संसद मार्ग, विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक के और आसपास के तमाम इलाकों में भारी बैरिकेडिंग की गई है। इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को संसद मार्ग, जनपद, अशोक रोड और आसपास के इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी है और कई मार्गों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा कारणों से विशेष व्यवस्था लागू की गई है। अब समझते हैं कि आखिर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था की वजह क्या है। दरअसल सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने पहले से ही 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकालने का ऐलान कर रखा था। संगठन का कहना है कि उनका यह मार्च मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर है। पहला, देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएं। दूसरा, बार बार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो। और तीसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने शुरू से ही इसी मार्च को अनुमति नहीं दी थी। पुलिस का साफ कहना था कि संसद की सुरक्षा को देखते हुए बिना अनुमति के किसी भी तरह की मार्च नहीं निकाली जा सकता। पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद सुबह से ही जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी मांगे पूरी करवाने की जद्दोजहद करनी थी। पुलिस ने पहले से ही इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी संसद की दिशा में आगे ना बढ़ सके। इस दौरान कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को मिली। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोककर हिरासत में भी लिया। हालांकि इस बीच सीजेपी के नेता ने साफ किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका मकसद सिर्फ अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना है। संगठन के नेताओं ने यह भी कहा है कि वह प्रशासन के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी बीच एक अहम घटनाक्रम में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को बातचीत के लिए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय ले जाया गया। वहां प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश की गई है। यह बातचीत इस लिहाज से अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष टकराव के बजाय बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की व्यवस्था और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलेगा या नहीं। दोस्तों, यह एक बेहद अहम कड़ी को समझना जरूरी है। इस पूरे आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से हुई थी। लगातार अनशन के चलते जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी घटना के बाद सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान किया। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में कोई आम तरीके से नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उन्हें जबरन दिल्ली पुलिस के सैनिकों ने उठाकर एम्बुलेंस में भरकर बिना किसी अनुमति के उन्हें सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। यानी जो मुद्दा कुछ दिन पहले तक एक व्यक्ति की भूख हड़ताल तक सीमित था, अब वह एक संगठित आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें शिक्षा सुधार, पेपर लीक और मंत्री के इस्तीफे जैसी मांगे भी शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस का रुख बेहद स्पष्ट है। पुलिस का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह की समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे और बात नहीं सुनी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की खबरें से यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस विवाद का कोई सम्मानजनक समाधान निकाला जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत और आगे किस दिशा में जाती है कि संसद सत्र के दौरान शिक्षा व्यवस्था या पेपर लीक को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज होता जाएगा। यह पूरी तरह आने वाले दिनों पर साफ होगा। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।